कैमरे लगे थे स्कूलों में बाहर, वो कैमरे पुलिस ने निकाल दिए। वहां ट्रैफिक नहीं होती, जहाँ कैमरे नहीं वहां ट्रैफिक हो रही है। जानबूझ के पैसा लेके हफ्ताखोरी करते ट्रैफिक हवलदार और उनके जो क्यों फ्रेंड है, ट्रैफिक फ्रेंड बोलते हैं उसको, ये सारे दलाल इन्होंने खड़े किए हैं। बहुत करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की महीने में, दिन में हफ्ताखोरी चालू है और उसी की बदौलत ये ट्रैफिक का मसला और मजबूत होते जा रहा है और तकलीफदायक होते। जय साथियों, आइए बात करते हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये कहावत अक्सर आपने सुनी होगी और ये कहावत भिवंडी शहर पर एकदम सही बैठती है। भिवंडी शहर में समस्याओं को कम करने के लिए भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार सभी आवाज़ साल के 12 महीने उठाते रहते हैं, मगर शहर की समस्याएं बढ़ते ही चली जा रही हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो जो दवा की तो मर्ज बढ़ता गया। बहरहाल आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर के सनोवर हाल में। भिवंडी शहर के बहुचर्चित एडवोकेट किरण चंद ने, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं, जिसमें खासकर ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम होने की जो जो वजहें हैं वो भी बताई। भिवंडी शहर में बारिश अभी उतनी तो नहीं हुई है, मगर खड्डे जगह जगह देखने को मिल रहे हैं और लोग परेशान हैं। साथ ही भिवंडी से लगकर वाड़ा रोड, नासिक रोड, हर तरफ खड्डे ही खड्डे हैं और बारिश अभी उतनी नहीं हुई है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया ठेकेदारों पर, साथ ही महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर और भिवंडी ट्रैफिक पुलिस पर भी। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि भिवंडी शहर में जो ट्रैफिक जाम हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ले देकर लोग काम कर रहे हैं, इसलिए भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम होती है। साथ ही जो रास्ते ख़राब हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, इसलिए रास्ते थोड़ी सी बरसात में या एक हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल आइए सुनते हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं खान फकर। आप गए कुछ 5-6 महीने से देख रहे होंगे कि भिवंडी शहर में चाहे किसी भी कोने से रास्ता आता हो या आजू बाजू परिसर में जो भी रास्ते हैं, चाहे वो भिवंडीवाड़ा रास्ता हो, अंजूर थाने का रास्ता हो, भिवंडी से लेके पड़गे का रास्ता हो, भिवंडी से लेके कल्याण का रास्ता हो, ये सारे जो रास्ते हैं, इन रास्तों पे पूरा दिन घंटों से लेके घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। रास्तों की हालत तो एकदम खस्ता है। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता बना रहे हैं तो 5 किलोमीटर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। एस्टीमेट के तहत बांधकाम नहीं हो रहा है। बार बार तकरार करने के बावजूद भी यहाँ के जो बांधकाम अभियंता है या जो प्रशासन व्यवस्था है वो किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ का जो ट्रैफिक ऑफिस है, यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज, चाहे ग्रामीण के हो या चाहे सिटी के हो, इनका किसी भी तरह का जो एक नियोजन होना चाहिए, एक प्री प्लान होना चाहिए, वो प्री प्लान का अभाव हमको यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि जो अवजर वाहन होते हैं, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, उनको सिटी में किसी भी तरह का आने की इजाजत नहीं है। इसके आदि सूचनाएं शासन और प्रशासन स्तर पे जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हफ्ताखोरी करके जो ट्रैफिक इंचार्ज है, संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, ये हफ्ताखोरी करके ये जो वाहन है, जो हेवी व्हीकल्स है, इनको अंदर आने की इजाजत दी जाती है। इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है और ये सारी जो परेशानियां है वो जनता को झेलने को पड़ रही है। रास्ते में खड्डे इतने कि बाइक नहीं चला सकते, रिक्शा में जाओ तो रिक्शा पलटी हो रही है, बड़े बड़े व्हीकल्स पलटी हो रहे हैं। पूरा दिन ट्रैफिक 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 के सिवा को दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हमने आने वाले बुधवार को इस समिति की ओर से सब पॉलिटिकल पार्टियों को, सब जन संगठनों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस संगठन का हिस्सा बनो और जनता की जो लड़ाई है, जो जनता के जीवन की रक्षा करने की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप शामिल हो जाओ, ऐसे हम आपके पत्रकार परिषद की ओर से आह्वान करते हैं। सर, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उनके पास मैन पावर काफी कम है और कई सालों से उसकी मांगनी कर रहे हैं, तो राज्य सरकार उस पर किसी तरह का अमल नहीं देती। देखो, जो मैन पावर है वो अवेलेबल करना जनता का काम नहीं है, ये शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन आप उस बात को आगे करके अपनी ड्यूटीज खत्म नहीं कर सकते।
आप देखोगे कि जो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ ट्रैफिक होती है, अभी मेरे को अविनाश पाटिल गुरुजी बता रहे थे कि जो दामनकर नाका पे अंजूर फाटा के आगे जो कैमरे लगे थे स्कूलों में बाहर, वो कैमरे पुलिस ने निकाल दिए, वहां ट्रैफिक नहीं होती। जहाँ कैमरे नहीं वहां ट्रैफिक हो रही है। जानबूझ के पैसा लेके हफ्ताखोरी करते ट्रैफिक हवलदार और उनके जो फ्रेंड है, ट्रैफिक फ्रेंड बोलते हैं उसको, ये सारे दलाल इन्होंने खड़े किए हैं। बहुत करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की महीने में, दिन में हफ्ताखोरी चालू है और उसी की बदौलत ये ट्रैफिक का मसला और मजबूत होते जा रहा है और तकलीफदायक होते जा रहा है। और रास्ते में उसके लिए कारणीभूत है महानगर पालिका खड्डे नहीं भर रही है, वहाँ PWD खड्डे नहीं भर रही है, रास्ते का मरम्मत नहीं कर रही है, सारी जो वजह है तो मैन पावर नहीं है। ये खाली मेन मसले को डाइवर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, ये कोई मसला नहीं है। सर ये आपसे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपको इस चीज का अवगत करा रहा हूँ कि 11 जून को APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर के ऊपर एक मास्टिक डामर लगाया गया था, जो 20 तारीख आते आते पूरा डामर बह गया, फिर से वहां पर बड़े बड़े खड्डे हो गए, उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? देखो आजकल के रास्ते जो है ना वो आम जनता के मरने के साधन बन गए हैं और ठेकेदार अधिकारी इनको पैसा खाने के लिए ये बहुत बड़े साधन बन रहे हैं। तो इस तरह की ऊपर की मलम पट्टी करना, फिर एस्टीमेट बढ़ाना, फिर पैसे निकालना, तो इन लोगों का वो धंधा बन गया है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और ऐसे जो धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ में लड़ना चाहिए। तो ये सुन रहे थे आप एडवोकेट किरण चन्ने को। अब आइए सुनते हैं एडवोकेट वाघमारे को, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। अभी भाई साहब ने एक सवाल पूछा था अपने पत्रकार बंधु ने कि एक APJ अब्दुल कलाम ब्रिज के ऊपर एक कुछ मास्टिक डांबर वगैरह डाल के रास्ते का मरम्मत किया था, कुछ महीने चला, उसके बाद उखड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ महीने के बाद उखड़ गया। एक 8 दिन पहले दामनकर नाके पे यही कहीं से काले वाले बिल्डर ने रेती में वो क्रेशर में काला मिला के रास्ते पर डाला था। आज वहां पर शायद 20 बाई 20 का दामनकर नाके पे ऊपर खड्डा है। उसके बाद वो BNN कॉलेज तक डाला था, पूरे के पूरे खड्डे हैं। 8 दिन पहले डाले हुए डांबर पे सीमेंट, ये क्या बोलते डांबरी रास्ते पे। उसके बाद आपको बताता हूँ शंकर डाइंग से लेकर ओसवाल वाड़ी का मतलब जो स्कूल है ओसवाल स्कूल, वहां पर भी शायद 40 बाई ऐसा चौड़ाई में 40 बाई पूरा 2 किलोमीटर का डांबर डाला था। पूरा की पूरा रास्ता उखड़ गया है। आप अगर आप वहां पे आके देखेंगे, आंखों देखा हाल, तो अभी 1-1 फुट पे 2-2 फुट पे 4 बाई 4 6 बाई 6 के खड्डे गिरे हुए हैं। तो ये क्या है? ये ठीक है, ये डांबर उखड़ गया था, पानी गिरा तो उखड़ना तो भिवंडी की शान है, डांबर उखड़ना तो बरोबर। लेकिन उसके बाद बोलता हूँ आपको, ये सीमेंट कंक्रीट का रास्ता ठेकेदार अभी तक बनाते बनाते हनुमान मंदिर कामतघर ताड़ाड़ी पे पहुंचा, लेकिन कामतघर में पहुंचा, लेकिन ताड़ाड़ी से लेके कामतघर तक पूरा रास्ता मतलब एक 7 जगह का मैंने स्पॉट निकाल के रखा है। 7 जगह पे 2-2 इंच का रास्ता नीचे गया है सीमेंट कंक्रीट का। तो ये थे एडवोकेट वाघमारे जिन्हें आप सुन रहे थे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा चैनल भारत शक्ति समाचार यूट्यूब पर है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपने भिवंडी से देखी या भिवंडी के बाहर से। मैं खान फखरे आलम।